नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस सेशन के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं टाइम एंड डिस्टेंस का एक बहुत ही वेरी वेरी स्पेशल कॉन्सेप्ट, जिस पे हर एग्जाम में सीजीएल के क्वेश्चन आता ही आता है। और ये यूनिक कॉन्सेप्ट है अपने आप में। क्योंकि यूनिक इसलिए बोला मैंने क्योंकि बच्चे टाइम एंड डिस्टेंस पूरा पढ़ लेते हैं, पर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं ना कहीं या तो भूल जाते हैं या छूट जाता है, तो वो रिवाइज हो जाए, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। तो मैं किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, आइए देख लेते हैं। इस प्रकार का भाई, ये देखिए 2016 में इसमें सवाल आया है, इसी पे 2018 में इसमें आया है, 2018 में इसमें, 2019 में इसमें। ठीक है, ये मैंने यही सवाल लिए, उसके बाद भी आया है, पर मैंने सवाल यही लिए। ठीक है, तो ये सवाल हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। आइए देखते हैं, ध्यान से समझना। ट्रेन ए बी से 45 मिनट ज्यादा लेती है। ए ये रहा, बी ये रहा, 45 मिनट ज्यादा लेती है। ठीक है, 450 किलोमीटर की दूरी की यहां पर बात हो रही है, 450 किलोमीटर। अब बी का इंजन जो है क्वार्टर से फेल हो जाता है, इस इंजन फेल हो जाता है और स्पीड क्वार्टर से कम हो जाती है। किसकी बात हो रही है? बी की। स्पीड जो है 4 से 3 हो जाती है, क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, तो 4 में 1 कम हो गया तो 3 आ गया। ठीक है, टाइम की बात करें तो वो 3 से 4 हो जाएगा, क्योंकि दूरी तो वही है। ठीक है, तो वो क्या बोलता है कि बी को अब ए से 30 मिनट ज्यादा का समय लगता है, यानी ए से अब 20 मिनट 30 मिनट ज्यादा लगता है बी को। भाई ए को तो उतना ही समय लगेगा जितना पहले लगता था, तो ये बी पहले है, ये बी अब है। ठीक है, ध्यान से समझना, एक बार क्वेश्चन दोबारा से समझा देता हूं। रेलगाड़ी ए को बी से 45 मिनट ज्यादा लगता है 450 किलोमीटर की दूरी के लिए। ठीक है जी, पर बी का इंजन फेल हो जाता है, जिसके कारण उसकी स्पीड 4 से 3 हो जाती है। तो अब उसी दूरी को तय करने में उसे ए से 30 मिनट अधिक लगता है। ठीक है, तो यार डिस्टेंस जो है वो तो सेम है, 450 किलोमीटर। निकालना क्या है हमें? स्पीड निकालनी है, वो भी ए की, बी की नहीं। तो अगर बी के समय की बात करें, बी के समय में अंतर है 1 यूनिट का, ये पहले वाला समय आ गया, ये सारी चीज पहले वाली है, ये अब वाली है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई भाई? अंतर जो है इसका, यहां से यहां का अंतर कितना होगा? 45 और 30 75 मिनट हो जाएगा भाई। हमें क्या करना है? ए की स्पीड निकालनी है, तो मैं पहले बी की स्पीड निकाल लेता हूँ, टाइम निकाल लेता हूँ बी का, तो 225 मिनट आ गया। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि बी को कितना समय लग रहा था? 225 मिनट। ठीक है, स्टार्टिंग से। और ए को कितना समय लगेगा? 225 प्लस 45 यानी 270 मिनट। तो ए का जो समय लगेगा वो 270 मिनट लगेगा, जिसे आप बोल सकते हैं 4.5 घंटे। अब स्पीड भी इसी की निकालनी है, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बटा टाइम होता है। डिस्टेंस आ गया ऊपर 450 किलोमीटर, टाइम आ गया नीचे, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा आंसर आ गया। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, सी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। इसी प्रकार का सवाल ये भी है, आइए देख लेते हैं। इसमें अब मैं ज्यादा डिटेल में लिखूंगा नहीं, क्योंकि मैंने समझा दिया आपको। अब करना क्या है ये हमें पता है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ए को बी से 1 घंटा अधिक लगता है, और बाद में बी को ए से 36 मिनट अधिक लगता है। ये हो गया 60 मिनट। ठीक है, अब बी की जो स्पीड है वो कैसे फॉल हो गई? 6 से 5 हो गई, टाइम 5 से 6 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 36 और 60 96 मिनट आ गया। ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 5 यूनिट की वैल्यू हो गई 450, 480 मिनट। 480 मिनट का मतलब कितना हो गया? 8 घंटे। तो यानी यहां पर इसे 8 घंटे लग रहे थे,
हमें क्या निकालना है, ए की स्पीड निकालनी है। तो अगर ए की बात करी जाए तो दूरी कितनी है 7200 किलोमीटर जो तय करनी है। ए को कितना समय लगेगा, ये टाइम किसका है, बी का है जो 8 घंटे लग रहा है। ए को इससे 1 घंटा ज्यादा लगेगा, 9 घंटे हो गए। 9 से भाग कर देंगे, 800 की स्पीड आ जाएगी। 800 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा आंसर आ जाएगा। इसमें ना डाटा भी छिड़ जाता है कई बार, आइए दिखा देता हूं आपको, ठीक है, ध्यान से देखना। इसमें तो डाटा नहीं चेंज, ये है डाटा चेंज, ठीक है। क्या इसके अंदर कुछ अलग है, इस वाले के अंदर, इस वाले के अंदर कुछ भी अलग नहीं है, ये आप खुद ही करना होमवर्क में, है ना। मैं ये वाला सवाल दिखाता हूं आपको। यहां बात हो रही है 416 किलोमीटर की, ठीक है। ए को कितना समय ज्यादा लगता है, इतना। अब ध्यान से देखना भाई, हर जगह क्या हो रहा है, ये जो टाइम है ये ऐड ही हो रहा है ना, सीधा सीधा। यहां पर देखिए भाई 60 और 36 सीधा ऐड हो गया, क्योंकि बी की स्पीड कम होने से समय बढ़ गया, ए से ज्यादा हो गया, तो दोनों ऐड हो गए। यहां पर भी आप देखें तो दोनों ऐड हो गए थे, 45 30 75। तो मेरे को कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखना भाई। ए क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ ए इज डबल, है ना। स्पीड किसकी, ए की डबल कर दी यहां पर, ठीक है। 1 से 2 हो गई स्पीड, ठीक है जी। तो टाइम क्या हो जाएगा, 2 से 1, ठीक। पर यहां पर डाटा क्या दे रखा है, ध्यान से देखना। ए पहले इतने घंटे ज्यादा समय लेता था, ध्यान से समझना। ए पहले बी से इतने घंटे ज्यादा समय लेता था, अब इतने घंटे कम लेता है। तो डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, ऐड करके आएगा ना भाई, ये और ये चीज ऐड हो जाएंगी। यानी अगर मैं ऐड करता हूं 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 घंटे आ गई भाई, ठीक है। 2 और 1 3 और 1 4, भाई इतना कम इतना ज्यादा, तो टोटल करेंगे 4 घंटे आ जाएगा। 2 की कितनी हो गई, 8 हो गई, ठीक है। तो मेरे को ये बताना है एक ट्रेन की स्पीड कितनी रही होगी। तो आइए देख लेते हैं, ए की स्पीड बतानी है, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस 416 बटा टाइम। अब यहां पर इसी का स्पीड पूछ लिया गया जिसकी स्पीड चेंज हुई थी, वहां पर दूसरे वाले की पूछी गई थी। तो इसकी स्पीड कैसे निकलेगी, डिस्टेंस बटा टाइम, तो ये आ जाएगा 52 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए बढ़िया सवाल था, पहले से नहीं कर रखा होगा तो पेपर में समझ नहीं आएगा कौन सी डायरेक्शन में जाना है। और अगर आप वैसे देखोगे प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट वगैरह में, तो बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशन आपको इसके मिलेंगे। आपको मैंने पहले डिटेल में बताया, फिर मैंने बोला आपको कम लिखना है, ठीक है। फिर हमने ये क्वेश्चन भी देखा, आप समझ गए हम चीजें इसमें कैसे चलती हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, आप इसका आंसर खुद करके बताना और कमेंट करके बताना, ठीक है। और क्लास अच्छी लगी हो तो भाई लाइक का बटन जरूर दबाना। अगर आपको लगता है इस प्रकार के और भी यूनिक सवाल मेरे को लाने चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।